हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं वर्तमान में कौन क्या है। भारत के सभी व्यक्तियों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन करके और पूरे डिटेल्स में, ताकि आने वाले एग्जाम में अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? ऑप्शन ए रामनाथ कोविंद, बी निर्मला सीतारमन और डी जगदीप धनखड़। इसका राइट आंसर होगा सो ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू है। और इनका यह पिक्चर देख सकते हैं, इनका जन्म हुआ था 20 जून 1958 को और ये भारत के जो राष्ट्रपति बनी थी वो 25 जुलाई 2022 में बनी थी, यानी 25 जुलाई 2022 से अभी तक ये राष्ट्रपति हैं। और इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये 15वीं राष्ट्रपति हैं, यानी 15वें भारत के राष्ट्रपति हैं। और जो देश का पहला नागरिक होता है वो राष्ट्रपति ही होता है। और सशस्त्र बल जो भी हैं तीनों, उनका कमांडर इन चीफ भारत के राष्ट्रपति ही होता है। और कार्यकाल राष्ट्रपति का 5 वर्ष का होता है। और संविधान का जो अनुच्छेद है 58, इसके बारे में इनके बारे में डिस्कस किया गया है। राष्ट्रपति के बारे में वेतन की बात करें तो 5 लाख मिलता है इनको प्रति मंथ। और झारखंड के 9वें राज्यपाल के रूप में ये काम कर चुकी हैं इससे पहले, राष्ट्रपति के पहले, जिसका डेट है 18 मई 2015 से लेकर 12 जुलाई 2021 तक ये रह चुकी हैं झारखंड के 9वें। और ये पहले पेशा से शिक्षक रह चुकी हैं, यानी टीचिंग का काम करती थी पहले, इसके पहले राष्ट्रपति बनने से पहले, राजनीतिक में आने से पहले। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, बी जगदीप धनखड़ और ऑप्शन सी राजनाथ सिंह और ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जगदीप धनखड़ हैं, जिनका पिक्चर आप देख सकते हैं। इनका जन्म 18 मई 1951 में हुआ था और ये जो 11 अगस्त 2022 से भारत के उपराष्ट्रपति के पद पे विद्यमान है। और ये भारत के 14वें उपराष्ट्रपति है, ये भी याद रखेंगे, एग्जाम में पूछा जा सकता है। और भी इनके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरे डिटेल्स में। तो देखिए 18 मई 1951 में, अभी आयु इनकी 71 वर्ष है। और ये किठाना राजस्थान भारत में यहाँ पे इनकी जन्म हुआ था। और इससे पहले वे वेंकैया नायडू राष्ट्रपति थे, यानी उपराष्ट्रपति थे भारत के। और पश्चिम बंगाल के ये 21वें राज्यपाल के रूप में भी काम कर चुके हैं। 30 जुलाई 2019 से लेकर 18 जुलाई 2022 तक ये राज्यपाल रहे पश्चिम बंगाल के। और अनुच्छेद 63 में इनके बारे में डिस्कस किया गया है। और इनकी जो वेतन है वो 4 लाख प्रति माह मिलता है। और इनका जो कार्यकाल है, यानी 5 वर्ष इनका भी कार्यकाल होता है, उपराष्ट्रपति का भी। और बात करें इनकी पेशा की तो ये पहले वकील थे, ये भी बात याद। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए मनमोहन सिंह और बी योगी आदित्यनाथ और सी नरेंद्र मोदी और डी अरविंद केजरीवाल। कौन है? इसके राइट आंसर आपको बतलाने हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर होगा, नरेंद्र मोदी। इनका 17 सितंबर 1950 को जन्म हुआ था और ये 26 मई 2014 से अभी तक, यानी 2 बार ये भारत के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और ये भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं, याद रखेंगे। और आपको बात करें इनके बारे में और भी बात हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अभी इनकी आयु 72 वर्ष है और ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था और गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 7 अक्टूबर 2001 से लेकर 22 मई 2014 तक ये रहे हैं, यानी गुजरात के 14वें मुख्यमंत्री के रूप में। इनसे पहले मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, यानी भारत के, ये भी बात याद रखेंगे। और अनुच्छेद 74 और 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बात किया गया। वेतन 2,80,000 दिया जाता है प्रधानमंत्री को, ये भी बात पूछा जा सकता है। और कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के रक्षा मंत्री कौन है? अमित शाह हैं या नरेंद्र मोदी हैं या ऑप्शन सी राजनाथ सिंह है और ऑप्शन डी पीयूष गोयल हैं। भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। पिक्चर देख सकते हैं, इनका जन्म 10 जुलाई 1951 में हुआ था और ये 30 मई 2019 से भारत के रक्षा मंत्री के रूप में हैं, अभी तक हैं ये। और 29वें रक्षा मंत्री हैं भारत के, याद रखेंगे 29वें। और इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो आपको बता दें 10 जुलाई 1951 में हुआ था। अभी 71 वर्ष इनकी आयु है। और भभौरा उत्तर प्रदेश भारत में इनका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश के ये 19वें मुख्यमंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं, 28 अक्टूबर 2000 से लेकर 8 मार्च 2002 तक। और भारत के 30वें गृह मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं ये। और आपको बता दें 26 मई 2014 से लेकर 30 मई 2019 तक ये गृह मंत्री रह चुके हैं। बीजेपी के 8वें अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं।
और आपको बताते हैं इनका वेतन 1,40,000 मिलता है और इनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। और 5 नंबर क्वेश्चन, भारत के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? ऑप्शन ए अमित शाह, निर्मला सीतारमन, नरेंद्र सिंह तोमर या डी पीयूष गोयल। सो इसका राइट आंसर होगा भारत के गृह मंत्री अमित शाह हैं। इनका पिक्चर देख सकते हैं और 22 अक्टूबर 1964 में इनका जन्म हुआ था और ये 30 मई 2019 से भारत के गृह मंत्री हैं और ये 31वें 31 यानी गृह मंत्री हैं ये सीरियल नंबर से देखा जाए तो। और इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इनका पिक्चर आप यहाँ पे देख सकते हो और 22 अक्टूबर 1964 में जन्म हुआ था तो 58 वर्ष अभी तक इनकी आयु है और बॉम्बे महाराष्ट्र यानी भारत में इनका जन्म हुआ था और बीजेपी के ये 10वें अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। और इससे पहले गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे इनसे पहले और कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है गृह मंत्री का और वेतन 1,50,000 मिलता है इनको प्रति मंथ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 6, भारत के शिक्षा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी भूपेंद्र यादव और डी प्रहलाद जोशी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी धर्मेंद्र प्रधान, जिनका पिक्चर देख सकते हैं। 26 जून 1969 में इनका जन्म हुआ था। 7 जुलाई 2021 से ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं और ये 33 यानी 33वें शिक्षा मंत्री हैं भारत के। और भी बारे में हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनका जन्म 26 जून 1969 यानी अभी आयु इनकी 53 वर्ष है। तलचर ओडिशा भारत में इनका जन्म हुआ था। इनसे पहले रमेश पोखरियाल जी हैं जो हैं वो भारत के शिक्षा मंत्री थे। कार्यकाल 5 वर्ष का ही होता है। और अब्दुल कलाम आज़ाद यानी भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री रह चुके हैं वो थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत के रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव, किरेन रिजिजू, भूपेंद्र यादव और डी पुरुषोत्तम रूप। इसका राइट आंसर आपको बताना है। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अश्विनी वैष्णव, जिनका पिक्चर देख सकते हैं आप। 18 जुलाई 1970 में इनका जन्म हुआ था और ये 7 जुलाई 2021 से ये रेल मंत्री हैं। और भारत के वित्त मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, बी अमित शाह और सी निर्मला सीतारमन और डी नरेंद्र सिंह तोमर। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी निर्मला सीतारमन जी हैं अभी भारत के वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर। इनका जन्म 18 अगस्त 1959 में हुआ था और ये 31 मई 2019 से भारत के वित्त मंत्री के रूप में हैं अभी तक। ये 22वें वित्त मंत्री हैं भारत के, ये भी याद रखेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 9, भारत के कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, बी पीयूष गोयल और सी धर्मेंद्र प्रधान और डी प्रहलाद जोशी। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र सिंह तोमर और इनका जन्म 12 जून 1957 में हुआ था। याद रखेंगे ये 30 मई 2019 से अभी तक हैं कृषि मंत्री भारत के। और क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विदेश मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन बी सी जयशंकर और डी पीयूष गोयल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। और इनके बारे में हम लोग करें तो 15 जनवरी 1957 में इनका जन्म हुआ था और ये 30 मई 2019 से हैं विदेश मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कपड़ा मंत्री कौन है? पीयूष गोयल हैं या धर्मेंद्र प्रधान हैं, सी प्रहलाद जोशी हैं या डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हैं। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल हैं। और पीयूष गोयल का 13 जून 1964 में इनका जन्म हुआ था पीयूष गोयल। और 12 नंबर क्वेश्चन, भारत के कोयला मंत्री कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, रामचंद्र प्रसाद सिंह, अश्विनी वैष्णव और डी प्रहलाद जोशी। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी प्रहलाद जोशी हैं, याद रखेंगे। और प्रहलाद जोशी का जन्म 27 नवंबर 1962 को हुआ था। इनका जन्म 30 मई 2019 से अभी तक कोयला मंत्री के रूप में हैं भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तुषार मेहता, बी सोनाली सिंह, सी डी वाई चंद्रचूड़ और डी हरिवंश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा डी वाई चंद्रचूड़। और 11 नवंबर 1959 में इनका जन्म हुआ था
और ये 9 नवंबर 2000 रखेंगे 9 नवंबर 2022 से। और भारत के 50वें ये मुख्य न्यायाधीश हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? राज्यसभा के उपसभापति कौन है? अजित डोभाल, विक्रम मिश्री, हरिवंश नारायण और एन.के. सिंह। सो राइट आंसर होगा सी, हरिवंश नारायण जी है। इनका यहाँ पे देख सकते हैं आप पिक्चर। 30 जून 1956 में इनका जन्म हुआ था। 11 अगस्त 2022 से ये राज्यसभा के उपसभापति हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के महान्यायवादी कौन है? सोनाली सिंह, बी हरिवंश नारायण, सी आर वेंकट रमनी, आर मेहता। सो इसका राइट आंसर होगा सी, आर वेंकट रमनी। इनका पिक्चर देख सकते हैं। 13 अप्रैल 1950 में इनका जन्म हुआ था और ये 1 अक्टूबर 2022 से हैं महान्यायवादी भारत के। और भारत के ये 16वें महान्यायवादी हैं और ये 3 साल के लिए ही बने हैं, ये भी याद रखेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।